किधर जाना बेस्ट है, किधर जाना वर्स्ट है। ऑनलाइन भी गई हूँ और ऑफलाइन भी गई हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या नीट 1 साल में क्लियर हो सकता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। करने आना चाहिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। So this was my video and these were your comments. मुझे यहाँ पे एडिट करके डालना पड़ेगा। देखो, मुझे बहुत कमेंट आए थे इस पे कि हम ड्रॉप लेने वाले हैं, या हम 11th में हैं या 12th में हैं, किधर जाएं, ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन जाएं, किधर जाना बेस्ट है, किधर जाना वर्स्ट है। तो कमेंट्स के रिप्लाई मैंने दिए, बट स्टिल जब ज़्यादा आने लगे तो मुझे लगा कि अब मैं सबके एक जैसे रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इस पे एक वीडियो बना दूंगी। और सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। मैं ऑनलाइन भी गई हूँ और ऑफलाइन भी गई हूँ, मतलब मेरे को दोनों के एक्सपीरियंस है, तो दोनों ही वर्स्ट थे। मजाक किया। तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो सुनते चलो पूरी एंड तक। अभी तक तुम्हें ये चीज़ पता चल गई होगी कि मैं हमेशा से यही क्लेम करती हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग इज बेस्ट। क्यों करती हूँ, मतलब क्यों बोलती हूँ मैं ऐसा, तो उसके पीछे रीजंस हैं, ओके। और वही रीजंस आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो चलो इस चीज को हटा के पहले सबसे मेन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि तुम लोगों के डाउट थे, और लेट मी क्लियर इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, कि क्या नीट 1 साल में क्लियर हो सकता है। मेरे पास 1 साल है, लाइक आई हैव ओनली 1 ईयर। क्या मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और मुझे ये भी डाउट है कि मेरे पास 11th भी पूरी है, 12th भी पूरी है। अगर मैं ये दोनों अच्छे से कर लूंगा तो क्या मैं नीट क्लियर कर दूंगा। तो मतलब ये क्वेश्चन तुम जब पूछते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितना गंदा क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब ऑब्वियसली यार, तुम लोगों को क्या लगता है कि 1 साल इनफ नहीं है। हाँ, इनफ है। अगर तुम्हारे पास 1 साल है, मोर देन इनफ है। यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। 1 साल लगा दिया, अगले साल तुम मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे, ठीक है। बट 1 साल लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि हाँ, अगर 11th में गए हो, 12th है, अगर तुम्हारे पास दोनों है, 11th और 12th दोनों है, तो भाई क्या चाहिए, और कुछ चाहिए है। तुम्हारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है, तुम्हारे पास है, तुम वेस्ट कर सकते हो, जो कि नहीं करना है, ओके। तो और जो ड्रॉप ले रहे हैं, ले लो ड्रॉप और कर सकते हो। यस, 1 साल इनफ होता है नीट क्लियर करने के लिए, ठीक है। चलो, तो अब हम कहाँ जाएं। अब हम ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो चलो देखो, जब मैंने डिसाइड किया था ना कि मेरे को ड्रॉप लेना है, तो मैंने भी अपने दिमाग में, मेरे भी दिमाग में सेम क्वेश्चन थे कि मैं क्या करूं, क्या बोलते हैं, कहाँ से कोचिंग लूँ, कहाँ जाऊँ। बट उस टाइम पे मेरे पास एक ऐसा वो था, मिथ था कि ऑनलाइन में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई करनी है तो ऑफलाइन ही होती है। मतलब ऑफलाइन मतलब ऐसे कि हाँ भाई, आसपास सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक इन्वायरमेंट है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। आई नो ये चीजें तुम्हें भी फील होती हैं। अभी भी स्टिल बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ, ऑनलाइन में नहीं है, अच्छा अब ऑफलाइन में जाना चाहिए, हम ऑफलाइन में चले जाएंगे, तो फिर वो कोचिंग ले लेते हैं ऑफलाइन वाली, ठीक है। ओके, तो सबसे मेन और फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई थी ड्रॉप लेने से पहले, कोचिंग जाने से पहले, सिंपल एक चीज थी कि टीचर्स। देखो, तुम्हारी प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, ऑब्वियसली टीचर्स का होगा, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करेगा उस एक पर्टिकुलर फैक्टर पे, और वो होगी फैकल्टी और टीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्यों ये चीज करती हूँ कि ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन, वाई। क्योंकि देखो, स्ट्रेट सीधा आंसर दूंगी, सीधा का सीधा। एक जगह पे तुम इमेजिन करो, एक जगह पे तुम्हें डाउट है कि टीचर्स अच्छे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, टीचर की समझ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, फैकल्टी के साथ प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। दूसरी जगह पे तुम श्योर हो 99% और 98% सोच लो, ठीक है, 100 मत सोचो, ठीक है। तुम इतना श्योर हो कि हाँ, टीचर्स यहाँ पे ठीक मिलेंगे, फैकल्टी ठीक मिलेगी, समझ आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ज्यादा डाउट्स नहीं है, बट यहाँ पे मुझे डाउट है, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम कहाँ को जाओगे, जिधर तुम्हें डाउट कम होंगे, ऑब्वियसली, है ना। तो जिधर डाउट कम है वो ही ऑनलाइन कोचिंग है मेरे हिसाब से।
जो ये पूरी वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ, पसीना आ रहा है भाई, ये सारा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तुमको सुनना है पर करना वही है जो तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बट ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल ही तुम्हारे पास जो मैं शेयर करूंगी वही है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या चीज मेन आती है, वो ये आती है कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि तुम्हें किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें टीचर्स बेस्ट मिल जाएंगे, तुम्हें कंटेंट पूरा बेस्ट मिल जाएगा, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट अच्छे टाइम पे हो जाएगा और तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, रिवीजन तक हो जाएगी। तो सबसे मेन चीज जो है कि जो तुमने पढ़ना है, जो तुम्हें दिमाग में डालना है, जो तुम्हें पेपर में लिखना है, वो सारा कोई पढ़ाएगा तो वो बेस्ट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज तुम्हें ऑनलाइन में मिल जाती है, ठीक है। अब ऑफलाइन में नहीं मिलती क्या, मतलब नहीं मिलती क्या, ये क्वेश्चन होगा तुम्हारा। देखो, मेरे ख्याल से कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होंगे या कुछ ब्रांचेस ऐसी होंगी जहां पे बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड पढ़ाई और माहौल सब कुछ होगा, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमें लगता है, बट जब हम ज्वाइन कर लेते हैं ना, और तब हमें पता चलता है कि नहीं, गलती कर दिया। और ये चीज तुम मेरे वो वीडियो जो नीट स्टोरी वाली वीडियो थी उसके कमेंट में भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने लिखा है वहां पे कि भाई जब हम इधर गए या उधर गए हमने ऑफलाइन ज्वाइन किया, हम काश तुमने ये पहले वीडियो बना दी होती तो हम ऑफलाइन नहीं जाते। तो ऑब्वियसली मतलब अगर तुम इतने सारे ड्रॉबैक्स देख रहे हो तो कुछ तो होगा ना, समझ आ गई, ठीक है। सीधा सीधा सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है मनी, ऑब्वियसली, है ना। टीचर्स हो गए, ठीक है, अब आगे पैसों की बात। जहां पे तुमको 2-3 लाख लगाना पड़ेगा 1 साल की कोचिंग लेने के लिए, और दूसरी साइड है जिधर तुम 5,000 में वो सब कुछ और उससे भी बेस्ट 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 पढ़ सकते हो, तो तुम कहाँ जाओगे। देखो, खुद सोचो, यहाँ पे मैं सिर्फ चीजें बता रही हूँ, सोचना खुद है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पैसे कम है तो तुम्हें चीजें भी कम मिलेगी, ना 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 ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पैसे बचाने का अगर तुम सोच रहे हो तो तुम ऑफलाइन चले जाना चाहिए, बट तुम्हें ये नहीं डरना चाहिए कि अगर मैं ऑनलाइन चला, मैंने ठीक बोला, पैसे बचाना है तो तुम्हें ऑनलाइन जाना चाहिए, मैंने यही बोला ना। समझ आना। तो हाँ, अगर तुम ऑनलाइन जाने का सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट है कि वहां मुझे अच्छा सा पढ़ाया नहीं जाएगा, क्या पता थोड़े पैसे लेके मतलब 5,000 में कोई इतना अच्छा क्यों पढ़ाएगा, बट अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, मुझे लगता था कि ये चीजों की अवेयर अब सब नीट एस्पिरेंट्स को है, बट ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे अभी भी हैं जो टेंथ के बाद आए हैं, मतलब क्लियरली एकदम उन ओके, नाउ अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस वाला पॉइंट हो गया कि तुमने कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब सॉर्टेड हो गया, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड एवरीथिंग, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे पॉइंट आता है तुम्हारी चीजों का, और उसमें सबसे मेन पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट, ठीक है। अगर तुमने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है या करने वाले हो, एनीथिंग लाइक दैट, तो तुमको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करनी पड़ेगी। दैट इज अ कंपल्सरी थिंग। आई मस्ट सजेस्ट यू कि अगर तुमने ठीक है ले लिया 5,000 का बैच, तुम सॉर्टेड हो, तुम सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ ये टीचर्स मुझे पढ़ाने वाले हैं, मैं पूरे साल ऐसे ऐसे पढ़ने वाला हूँ, और ऑनलाइन कोचिंग में भी तुम्हारे बैच में भी क्या बोलते हैं, टेस्ट होंगे, बट तुम टेस्ट नहीं दोगे। देख लेना, तुम ट्राई कर लेना, मेरी ये बात याद रखना कि तुम टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रेपरेशन को जिंदा रखने के लिए, मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस जर्नी में, तो तुम्हें एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ तुम एक रेस में हो, तुमको जीतना है, तुम्हारे पास कंपटीशन है, और ऑफलाइन टेस्ट तुम सीरियस ले सकते हो, ठीक है। उसको तुम ध्यान से लोगे, दिमाग में रखोगे, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि तुम्हारे टेस्ट है, वो तुमसे मार्क्स पूछेंगे, तुम्हें डर लगेगा। तो इसी तरीके से ये मेन चीजें तुम्हारे एड ऑन होती रहती है तुम्हारी जर्नी में। बट अगर ऑनलाइन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो तुम उसे दोगे ही नहीं, पहली बात। या तो कभी तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सिलेबस होगा भी, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारी मर्जी, हाँ भाई ऐसे ऐसे दे दिया, कम मार्क्स आगे, कोई पूछेगा नहीं, किसी को पता नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीजें एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो टेस्ट के मामले में ऑनलाइन कोचिंग में एक मैं पॉइंट काटती हूँ, और उसको तुम, ठीक है, देखो,
यहीं पर तो स्मार्ट स्टडी की बात आती है, ठीक है। अगर तुमने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया और प्लस करके तुमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, इज इक्वल टू बेस्ट। बेस्ट, ओके। तो ये मेन चीज आ गई यहाँ तक। और ऑनलाइन बैचेस का या ऑनलाइन कोचिंग का फायदा ये होता है कि तुम कभी भी तुम्हारा कोई चैप्टर भूल गए हो तुम भाई, या तुम्हारा तुम कुछ भी भूल गए हो, तो तुम रिवाइज कर सकते हो पूरी उसी उसी यू नो उसी उसी पेज के साथ तुम रिवाइज कर सकते हो। जैसे तुमने पढ़ा है वही वीडियो को दोबारा रिवाइज करोगे, सब कुछ क्लियरली तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। रिवाइज करना है, दोबारा वीडियो देखनी है, ठीक है, एक चीज समझ नहीं आई उसको दोबारा करना, मतलब इसमें बहुत चीजें तुम्हारे पास एक एड ऑन होती है, एक प्लस पॉइंट है इसमें कि तुम रिवाइज अच्छे से कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट ये चीजें ऑफलाइन में नहीं हो सकती। एक बार जो पढ़ लिया क्लास में, अगर तुमने क्या बोलते तुम्हें नींद आ गई या तुम बोर हो गए, तुम्हारा ध्यान हट गया, तो वो टॉपिक गया तो गया, ठीक है। वो तो फिर तुम्हारे ऊपर है ना कि फिर तुम टीचर्स के पास जाओगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक मैं नहीं समझ पाया, दोबारा पढ़ा दो। पढ़ा देते हैं वो। मेरे मेरे जो मैं जिस कोचिंग में थी, तो जो बच्चा जाता था, डाउट के लिए जाता था या किसी भी चीज के लिए जाता था, कर देते हैं टीचर्स, कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इतना बुरा कुछ नहीं है ऑफलाइन में भी। तो ये सब कुछ ओके, यहाँ पे ये पॉइंट भी हो गया ओके। तो ये सब कुछ जो फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स मेरे ख्याल से हम उस कैटेगरी में डालते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक्सटर्नल फैक्टर थे जिनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तुम्हारा कंट्रोल नहीं है कि तुम्हें टीचर्स कैसे मिलेंगे, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है टेस्ट के ऊपर, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है रिवीजन के ऊपर, यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। बट बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें लगता है कि ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बट ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि तुम्हारे पास जो फोन होगा उसी में तुमने पढ़ना है, उसी में मूवी देखनी है, उसी में फोन चलाना है, उसी में बातें करनी है, सब कुछ तुम्हें उसमें करना है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। तो तुम इसलिए फिर ऑफलाइन चले जाते हो, तुम बोलते हो कि हाँ वहां तो डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं, नहीं वहां तो बस पढ़ाई होगी, वहां तो मैं पढ़ूंगा। तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। डिस्ट्रैक्शंस इधर भी इतनी है, इधर भी इतनी है सॉरी, मतलब इतनी है, मतलब बहुत है। डिस्ट्रैक्शंस तो अनलिमिटेड है हर जगह पे। तुमने नहीं पढ़ना है ना, तुम डिस्ट्रैक्ट होने वाले बच्चे हो ना, तुम यहाँ भी हो जाओगे, यहाँ भी हो जाओगे, ठीक है। और अगर तुम वो बच्चे हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आसपास क्या चल रहा है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे इस साल, मैं चाहे जितना बेकार बच्चा स्टूडेंट रहा हूं, बट इस साल मेरे को पढ़ना है, तो तुम ऑनलाइन में भी कर जाओगे। बट ऑफलाइन में देखो मैं नहीं बोल सकती, मेरे यहाँ से आवाज नहीं आती जब मैं बोल नहीं पाती कि ऑफलाइन में भी तुम कर जाओगे, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे पर्सनली ही नहीं पसंद आती ये चीज। तो मैं अब तुम्हें क्या सजेस्ट करूँ, है ना, मैं नहीं कर सकती हूँ। देखो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही सजेस्ट करूंगी, और मुझे लगता है ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट, तो अब मैं क्या करूँ। ऑफलाइन भी बेस्ट होती है। देखो ये तो फिर तुम्हें पता करना पड़ेगा ना कि किधर तुम्हें अच्छे से पढ़ा देंगे, तुम्हें सेट कर देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फिर तुम बिना डिसाइड किए कहीं पर भी चले गए हो, फिर तुम पूरा साल वही पढ़ रहे हो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है फिर भी पढ़ रहे हो, तो समझ आ गई। एक और पॉइंट है जिसके ऊपर तुम ध्यान देते हो, और वो पॉइंट है कि तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन अगर मैं कोचिंग ले लूंगा तो मुझे 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 फील नहीं होगा, मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं होगा, मेरे मेरे आसपास वो पढ़ते हुए बच्चे मुझे नहीं दिखेंगे, मुझे प्रेशर फील नहीं होगा, मुझे लगेगा कि हाँ मतलब ठीक है, आराम आराम से पढ़ोगे तुम्हें किसी तरह का कोई प्रेशर फील ही नहीं होगा। तो इसका ही तो सोल्यूशन मैंने तुम्हें दिया कि तुम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। क्योंकि क्योंकि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऑफलाइन कोचिंग ले लोगे तो तुम्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे मिल जाएंगे बहुत सारे, एकदम ऐसे लगेगा कि अरे भाई मुझे तो पढ़ना चाहिए, मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो ऐसा गलत है। तुम्हें गलत लगता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे स्कूल में होता है ना कि स्कूल में टॉपर एक दो ही होता है कोई ना कोई, ठीक है, और कोचिंग में भी ऐसा ही होता है। कोचिंग में भी पढ़ने वाले मिनिमम 3-4 बच्चे होते हैं पूरी क्लास में, बाकी सब कुछ ट्राई कर रहे होते हैं पढ़ने का, कुछ पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो बहुत कम होंगे, तो उनसे तुम्हें वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, तो तुम ऑनलाइन घर पे बैठ के आराम से सबसे कट ऑफ करके आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये बहाने होते हैं जो तुम मारते हो कि हाँ मेरे को ऑफलाइन में इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, ऑनलाइन में नहीं मिलता है। ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। अगर तुम ऑनलाइन की बात करते हो ना कि हाँ ऑनलाइन में फोन वगैरह है, तो ये सब कुछ है, तो वो सब कुछ तुम्हारे ही तो हाथ में है, तुम्हारे ही तो कंट्रोल में है। वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें वो चलाना है कि नहीं चलाना है।
बट ऑफलाइन में बहुत और अदर चीजें हैं जिसके ऊपर तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे। ऑब्वियसली वहां पे लोग दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। अगर तुम लड़की होंगे तो तुम्हें तो दिमाग में आता रहेगा कि यार ये तो ऐसे बन के आती है, मैं भी ऐसी बन के जाऊंगी, ऐसा वैसा। अदर फैक्टर्स आते हैं उसमें, बहुत अदर फैक्टर्स आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस और वे में भी होती है, समझ आ रही है? समझ रहे हो किस वे में बोल रही हूँ? तो ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन था, ठीक है। वहां पे देखो, ऑनलाइन में क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ऑफलाइन में पढ़ाई प्लस मजे। तो अब तुम कहाँ जाते हो वो तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। तो तुम्हें कहाँ स्टिक रहना है, वहां वहां रहना बहुत मुश्किल है। ऑनलाइन में तुम अपने मन मर्जी के मालिक हो, मतलब पूरी सब कुछ तुम्हारे पास, तुम्हारी पूरी पावर है। मैंने पढ़ना है या नहीं पढ़ना है पूरा तुम्हारे ऊपर है। देखो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं हो सकता है ज्यादा, ठीक है। कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, थक जाओ, सो जाओ, ये वो ब्ला 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 बहुत चीजें होती है। वो पूरा एक ऐसे कॉलेज टाइप रूटीन होता है, कि कॉलेज गए, थक गए, वहां पढ़ा नहीं पढ़ा, घर आए, फिर सोचा कि अरे क्लास में तो कुछ समझ ही नहीं आई थी, अब कहाँ से पढ़ूं, पढ़ना कहाँ से है, रिवाइज कहाँ से करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट आ गया, पढ़ा तो है ही नहीं, सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ टेस्ट वाला, टेस्ट कैसे दूं, टेस्ट मिस हो गया, तो क्या फायदा फिर ऑफलाइन का? फायदा है कोई फायदा नहीं है। तो अगर तुम ऑनलाइन में हो तो देखो वहां पे टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कहीं आना नहीं है, ठीक है। तुमने एक जगह पे बैठना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें दिन को लेक्चर लेना है या रात को लेक्चर लेना है, पूरे दिन में 6 घंटे के लेक्चर होंगे, बस। फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें टेस्ट देना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है हर चीज के लिए, ठीक है, प्रॉपरली। तो तुम्हें टाइम की प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि अरे टाइम नहीं मिल रहा, क्या करूं। तो ये इशू तो तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। तुम थक तो सकते ही नहीं हो, थकना तो तुम्हें सिर्फ एक ही वे में होगा कि पढ़ रहे हो, पढ़ के थक गए, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ऑनलाइन के तरफ जाता है। तो अगर तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है ना, तो अगर तुम ड्रॉप ईयर है तुम्हारा, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर तुमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो साथ साथ में एक बैच फिजिक्स वाला का ले ही लेना। देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम रिस्क नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऑफलाइन समझ नहीं आ रहा है तो तुम क्या करोगे, तुम फंस जाओगे ना, तुमको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम एक बैच तुम्हारे पास होगा ना तो तुम क्लासेस लगा पाओगे। अगर क्लास में समझ नहीं आया, अपनी क्लास लगा ली, तो यहाँ पे तुम बैलेंस ले सकते हो कि अगर देखो अगर तुमने ले लिया है, अब ऑफलाइन बैच ले ही लिया है, अब क्या ही कर सकते हो, है ना। तो इसमें अब आपने स्मार्ट स्टेप लेते रहना है कि भाई ऑफलाइन का फायदा लेते रहना है, टीचर्स को तंग करते रहना है, सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मुझे ये PYQ समझ नहीं आ रहा, मुझे ये टॉपिक समझा दो। अब पूछो उनसे, समझो उनसे, जो समझ नहीं आ रहा, जो ऑनलाइन समझ नहीं आया वो ऑफलाइन पूछ लो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें तो बहुत इशू होने वाले हैं। PYQ में तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो समझ नहीं आया, केमिस्ट्री का नहीं आया, तो फिर ऑनलाइन में ये इशू आ सकता है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन का भी ड्रॉबैक है कि वहां पे तुम्हारे जो डाउट्स होंगे वो कौन क्लियर करेगा। देखो वहां आज का डाउट वाला सेक्शन होता है, वहां तुम डाउट पूछ सकते हो, बट कितने ही पूछ लोगे, मतलब कितने ही डाउट आएंगे तुम्हारे पास कितने सारे क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व नहीं हो रहेंगे, वो कहाँ से करोगे, कौन करवाएगा। तो ये भी चीजें होती है, तो इनके बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम ऑफलाइन हो तो घबराना मत कि अरे मैं तो फंस गया, तुम कहीं नहीं फंसे हो, सब कुछ ठीक हो जाता है, करने आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने जब अपना ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो मैंने कोई ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, है ना। तो मुझे जब वहां कुछ समझ नहीं आता था तो फिर मैं घबरा जाती थी, हमारी पूरी क्लास मतलब ऐसा वैसा। तो सोच के चीजें करोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, तुम गलत सही हो सकते हो बस, ठीक है। कि 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 एक मिनट, ऐसा नहीं है, हाँ मैं बोल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने ऑनलाइन बैच ले लिया है तो तुम्हारे पास कोई इशू ही नहीं है, नहीं भाई। एक दिन बैकलॉग हो गया, एक हफ्ते का बैकलॉग हो गया ना, उसको ही कवर करने में साल लग जाएगा तुम्हें। बैकलॉग का इशू जब आया तो मतलब सब कहानी खत्म, पूरी जर्नी खत्म वहीं पे। तो मतलब कसम खा लो, बैकलॉग नहीं होने देना तो नहीं होने देना। ऑनलाइन बैच ले लिया है ना तो बहुत चीजें तुम्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तुम्हें हर वो चीज जो तुम्हें पसंद है, हर वो चीज जिसे देखना तुम्हें पसंद है, वो सब छोड़ना पड़ेगा। जिसे बात करना पसंद है उसे छोड़ना पड़ेगा। जो स्टेप्स ले सकते हो ना अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए, वो तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। समझ आई? तो हाँ, कुछ भी और क्वेश्चन आई गए, मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ भी अगर रहता होगा तो तुम कमेंट में बोल लेना।
तो देख लेंगे फिर, ठीक है। तो यहीं तक खत्म करते हैं वीडियो। क्या मैंने सब कुछ बोल दिया है? अगर कोई पॉइंट रहता होगा तो मैं कमेंट में खुद का कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक ही था वीडियो, तो बाय, टेक केयर।